देखिए जो आपके पास में क्वेश्चन है, ये टॉपिक का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे, उससे पहले हम ये समझे कि आखिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये सर्कल चैप्टर है जो क्लास 9 में है, उसी का है। और इससे पहले कोई सॉल्व किए हैं, ये अलग सा टर्म है, एक अलग। अब आ गए हम लोग थोड़ा दूसरा स्टेप में आ गए। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई भी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल को टच किया हुआ हो। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स किसको टच किया हो, सर्कल को टच किया हो, तो वो कहलाता है हमारा क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये ABCD जो आप देख रहे हैं सर, ये क्या हमारा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि देखिए वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल को टच किया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना, वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। दैट मींस कि 180 डिग्री होता है। क्लियर है, मतलब एंगल A और एंगल C का सम 180 होगा, एंगल B और एंगल D का सम 180 होगा। अब इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करके आपको दिखाना है कि यदि आपके पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा, आइदर मींस का दोनों तरफ में, उसका सम क्या होगा, तो 180 होगा। मतलब एंगल A और एंगल C का सम 180 और एंगल B और एंगल D का सम भी 180। क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन का जरूरत हो तो लिखते हैं, नहीं होता है तो नहीं लिखते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। चलिए पहले लिखेंगे हम लोग गिवन। क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको क्या लग रहा है गिवन में क्या होना चाहिए, तो आप बोलिए सर गिवन में तो कुछ नहीं है, गिवन में केवल यही दिया हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो बनाइए आप फिगर को पहले। ठीक है, लीजिए आराम से बनाइए फिगर को। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। गिवन में लिखेंगे क्या हम लोग, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप में जिसका नाम है टू प्रूफ, यानी कि प्रूफ हमें क्या करना है। प्रूफ क्या करना है, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 और फिर एंगल B प्लस एंगल D का सम भी कितना, 180। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, डायगोनल को ना ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे A और C को ज्वाइन कर दो सर एक साथ में। ठीक है, फिर B और D को भी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, वी ज्वाइन AC एंड BD। अगला स्टेप में हमारा होगा प्रूफ। ठीक है, चलिए प्रूफ में आइए। प्रूफ में क्या करेंगे, कोई भी दो सेगमेंट को देखिए, आपके पास यहाँ पर ना 4 वर्टेक्स है सर, किसी दो वर्टेक्स के सेगमेंट को लेके बनाइएगा, सॉल्व होगा। जरूरी नहीं है कि A प्लस B पहले आ जाए, A प्लस C पहले आ जाए, या पहले B प्लस D आ जाए, जो लेके आपको बनाना। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं इसको लेकर के। देखो हम इसको लेते हैं, इस एंगल को। ठीक है, बात समझे क्या बोले, अगर हम इस AB सेगमेंट को मान करके ये एंगल C लेंगे सर, तो ये एंगल किसके बराबर में होगा बताओ तो, ये एंगल जो होगा इसके बराबर में होगा, क्योंकि एंगल C जो है, सॉरी A और B पॉइंट से मिलकर बना है, तो ये एंगल D जो है इसी A से और इसी B से मिल करके बना हुआ है। ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल क्या बोल देंगे, ए डी बी। और क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, नहीं ना। इसी के बाद में बताइए जरा सा कि अगर हम किसी एक एंगल को कॉमन लेंगे, या तो सी को या तो डी को, तो डी को लेंगे सर तो ये एंगल लेना होगा, तब पूरा डी बनेगा हमारा। ध्यान दीजिए, जब इस एंगल को हम लेंगे तो ये इक्वल किसका होगा, ये इक्वल देखो यहाँ बी से और सी से, तो बी से और सी से ये ना बना है, बात समझे ये समझे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल ये जो हमारा बी ए सी है, एंगल क्या हमारा है बी ए सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी सी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में तो बताइए, नहीं ना। एंड एंगल बी ए सी जो हो जाएगा वो बी डी सी के बराबर। जरूरी नहीं है कि आप एंगल डी ही लेते हैं, आप इसको भी ले सकते थे, इसको भी। अगर ये लेते सर तो ये एंगल किसके बराबर होता बताओ, ये एंगल डी और ए से आके बना है ना, तो डी और ए से आके ये बना होगा। अगर ये लेते हैं हम सर तो इक्वल टू ये दिखाते हैं। बात समझे क्या बोल रहा है। सो किसी एक को लेना है भाई, हमारे पास में एंगल सी के पास था, डी के पास था, किसी एक एंगल को कंप्लीट बनाना है, हाफ ऑफ था ना, तो डी को कंप्लीट बना ये लेना पड़ेगा, तो ये लिए तो ये लिए। अगर आपका मन होता कि हम सिर्फ सी को बनाएंगे कंप्लीट, तो सी में इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को लीजिए, ठीक है। इसको फिर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए एंगल इन सेम सेगमेंट ऑन एडिंग एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एडीबी प्लस बीडीसी। अब यहाँ पर एलएचएस आरएचएस ध्यान देंगे, हम बीडीसी को पहले लिखते तो भी चलता हमारा, बीएससी बाद देते तो भी चलता, लेकिन आपको देखना है कि एडीबी के साथ में बीडीसी आएगा ना, इसलिए डी वाले एंगल को डी तरफ यानी कि आरएचएस तरफ रख दिए हम लोग, क्लियर है, ताकि आरएचएस आरएचएस जोड़ दिए, एलएचएस एलएचएस जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ तक में अब एंगल एसीबी और प्लस एंगल बीएसी का सम कुछ नहीं है, बट एंगल एडीबी और बीडीसी का सम होगा ना। अब तो एंगल डी को लेने बनाया है ना, एंगल डी को पूरा लेने के लिए बनाए थे, दूसरा कोई कारण नहीं था। तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो एंगल एडीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल एडीसी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलिए सर, एडीसी अगर आप ले चुके हैं एक साइड में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, यानी एंगल एबीसी। तो एंगल एबीसी को जोड़ दीजिए दोनों तरफ में, ऑन एडिंग एंगल एबीसी क्या, बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो एंगल एसीबी हो गया प्लस एंगल बीएसी हो गया, जोड़ दीजिए किसको, एंगल एबीसी बोले ना, इधर भी एबीसी जोड़िए और इधर भी एबीसी को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक तरफ ऐड नहीं करते हैं, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो बोथ साइड होता है। अब देखिए एसीबी कौन सा एंगल कहलाया, ये कहलाया, बीएसी कौन सा एंगल कहलाया, ये कहलाया, एबीसी कौन सा एंगल, तो ये एंगल। बेटा ये अगर ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी ट्रायंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या, 180 डिग्री इक्वल टू एंगल डी को शॉर्ट, एंगल एडीसी को शॉर्टकट में एंगल डी कहेंगे, और एंगल एबीसी को शॉर्टकट में एंगल बी कहेंगे। इसका मतलब कि हमारे पास क्या मिला, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। आप जो यहाँ पर 180 लिखे तीनों का सम ना, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होता है, और तीन एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये पूरा एंगल है। एसीबी अगर ट्रायंगल होगा तो तीनों का जोड़ कितना हो गया, 180, क्लियर है। अब ये बी प्लस डी मिला हमको, चाहिए हमको क्या, ए प्लस सी,
आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, चारों गुणन कितना होता है 360। आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी का सम कितना होता है 360। अब देखो बी और डी आपके पास है, आप ए और सी को अलग कर लो, एंगल ए को और एंगल सी को अलग कर लें, एंगल बी को एंगल डी को अलग कर लें, इक्वल टू 360। ये एंगल ए प्लस एंगल सी को छोड़ दीजिए, बी प्लस डी का वैल्यू कितना है 180, यहाँ पर रख दीजिए, इक्वल टू हो गया 360। आप एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 और 180 अगर जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप क्या कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया 180। ठीक है, दोनों प्रूफ आपके पास हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180। यहाँ पर लिख देंगे हैंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है ना कि यही क्वेश्चन, यही प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले में हम लोग क्या फाइंड किए थे, एक्स का वैल्यू फाइंड किए, एंगल फाइंड किए, तो प्रॉपर्टी लगाए वहां पर ना सेंटर का, सेम सेगमेंट का। तो वैसे जहां हमको ऐसा मिल जाएगा ना जहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दे कि कोई भी आपके पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 है। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बोला गया था हमको। ठीक है, चलिए